भारत के एक दूर दराज गांव में एक पुराना शमशान था जिसे लोग मृतकों का दरवाजा कहते थे। वहां रात के समय कोई नहीं जाता था क्योंकि कहते थे कि आधी रात को वहां एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने उसे देखा कभी नहीं था। वो सिर्फ आवाज थी, एक धीमी, खुरदुरी, दहला देने वाली पुकार, जैसे कोई अपने अंतिम संस्कार के लिए आज भी मदद चाह रहा हो। गांव का एक लड़का था, रघु, सिर्फ 22 साल का। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव वाले कहते थे, रात में शमशान मत जाना, पर रघु इसे मूर्खता मानता था। एक रात करीब 12:38, जब वह बाइक से घर लौट रहा था, उसकी नजर शमशान की ओर पड़ी। अंधेरा इतना गहरा था कि पेड़ भी परछाइयों की तरह लग रहे थे, मगर इस बार कुछ अलग था। शमशान के बीच एक सफेद आकृति बैठी हुई दिखाई दी। पहले रघु ने सोचा कोई आदमी होगा, लेकिन अगली ही पल उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो आकृति जमीन पर नहीं बैठी थी, तैर रही थी, हवा में, बिल्कुल शांत। उसकी साड़ी हवा के बिना भी हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे छू रही हो। रघु ने डर और जिज्ञासा में आवाज लगाई, कौन हो? पर जवाब नहीं आया। फिर वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। रघु का दिल धड़कना भूल गया। वह एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बिखरे हुए काले बाल, लेकिन चेहरा नहीं था। आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे और पूरा चेहरा ऐसे जैसे अधूरा जल गया हो। औरत ने बिना होठों के एक खराश भरी आवाज में कहा, मेरा संस्कार पूरा करो। रघु वहीं जम गया। उसे याद आया कि साल भर पहले गांव में एक औरत की हत्या हुई थी। उसका पति उसे जलाकर भाग गया था, लेकिन बारिश आने से आग बुझ गई और उसका शरीर अधूरा रह गया। लोग कहते थे, उसकी आत्मा अपना अधूरा संस्कार पूरा करवाने के लिए भटक रही है। रघु को लगा यह सब कल्पना है, लेकिन यह कल्पना अब उसके सामने हवा में तैर रही थी। रात की हवा अचानक भारी हो गई। जमीन पर पड़ी राख खुद ब खुद उड़ने लगी और उसके सामने एक चेहरा बना दी गई, जलता हुआ, विकृत। और फिर अचानक वो राख एक चीख के साथ बिखर गई। रघु डर से उल्टा भागने लगा। उसके पीछे से वही आवाज फिर आई, तुमने मुझे देख लिया, अब मेरा संस्कार तुम्हें ही पूरा करना होगा। रघु घर पहुंचा तो कांप रहा था। कमरे का दरवाजा बंद कर वो रोने लगा, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। रात करीब 2:56 पर कमरे की लाइट बिना वजह टिमटिमाने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर झटका दिया हो। रघु ने डरते हुए ऊपर देखा और उसकी चीख अंदर ही दब गई। वही औरत उसके कमरे की छत से उल्टी लटक रही थी। उसके काले गड्ढे नुमा आंखें रघु के चेहरे के सामने थीं। उसकी अधूरी त्वचा हिल रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कर दूंगी। रघु वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो चिल्लाते हुए बाहर भागा। गांव के बुजुर्गों को उसने सब बताया। बुजुर्गों ने उसे सचेत किया, जिस आत्मा को तूने देख लिया, वो तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसका अधूरा संस्कार पूरा न हो जाए। रघु डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं था। उस रात वो अकेला शमशान पहुंचा। चांदनी धुंधली थी, हवा भारी। उसने पुराने काले पड़े शरीर के टुकड़े ढूंढ निकाले, लकड़ियां सजाईं, घी डाला और कांपते हाथों से आग लगाई। जैसे ही आग जली, पूरा शमशान अचानक जीवित सा हो गया। पेड़ हिलने लगे,
जमीन से हल्की कंपन उठी और फिर वो औरत प्रकट हुई। लेकिन इस बार वो वो शांत थी। हवा में तैरते हुए धीरे धीरे आग के पास आई। उसके चेहरे के गहरे गड्ढों में इस बार हल्की सी रोशनी थी, मानो राहत। उसने रघु की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब मैं पूरी हूं। और वह धीरे धीरे जलती हुई लकड़ियों में समा गई। हवा शांत हो गई, रात स्थिर हो गई। रघु ने राहत की सांस ली। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन असली डर इसके बाद शुरू हुआ। सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे, पर रघु का कहीं पता नहीं था। वहां सिर्फ एक चीज मिली, उसकी टी शर्ट। उस पर राख से लिखा था, धन्यवाद, अब तेरी बारी है। गांव वाले भागकर रघु के घर गए। दरवाजा बंद था, खिड़की तोड़ी गई, कमरा खाली था। लेकिन दीवार पर राख से एक आखिरी वाक्य लिखा था, एक और संस्कार अधूरा है। आज तक रघु वापस नहीं आया और लोग कहते हैं रात 1 बजे शमशान के पास से एक औरत की आवाज आती है, मेरा संस्कार पूरा कर दो। और जिसे भी यह सुनाई देती है वह फिर कभी घर नहीं लौटता।